अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सामईन खैरियत से होंगे। मेरा नाम कारी आमिर एजाज फाजुल किरात अशरा महदुल कुरानुल करीम लाहौर से, और इस वक्त मैं तदरीस का काम कर रहा हूँ जामिया उमर बिन अब्दुल अजीज अहमदपुर शर्किया। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं शोबा तजवीदुल कुरान की क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो सामईन, आपसे जो बात करना चाहता हूँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से और वालिदैन की दुआओं से यूट्यूब के ऊपर तजवीद कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर अल्लाह की तौफीक से ये कोर्स हर आम और ख़ास के लिए है। तो इस कोर्स के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम कायदे से लेकर यानी तजवीद की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं इंशाअल्लाह वो भी इसके अंदर, जैसे अल मुक़द्दमतुल जज़रिया, इसकी मुकम्मल तर्जुमा तशरीह पढ़ाई जाएगी। तो इस वक्त इस दौर के अंदर कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि कुरान मजीद को किस तरह पढ़ा जाए और कुरान करीम को तजवीद क़वाइद तजवीद के मुताबिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कुरान करीम है अरबी ज़बान के अंदर, तो अरबी ज़बान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 अल्फाज और नंबर 2 मानी। अल्फाज और मानी का मजमुआ है। तो अगर अल्फाज जो है, चूंकि अल्फाज का मानी के साथ बहुत ताल्लुक है, एक हरफ की जगह अगर दूसरा हरफ पढ़ दिया जाए तो मानी खराब हो जाता है। जैसे कल्बुन है तो कल्बुन का मतलब कुत्ता, और अगर इसी काफ को, बरीक काफ को मोटा काफ इसकी जगह पढ़ दिया जाए तो उसका मतलब बन जाता है दिल, कल्बुन दिल। और इसी तरह वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, यहाँ पर ये ज़्वा के साथ है, ज़िल्लन ज़लीला। अगर इसको ज़्वा की जगह ज़ाल पढ़ दिया जाए तो ज़िल्लन का मतलब है साया, और अगर इसकी ज़्वा की जगह ज़ाल पढ़ दिया जाए तो इसका मानी बन जाता है जलील होना, रुसवा होना। तो गोया के मानी को सही करने के लिए इसके साथ साथ अल्फाज को सही दुरुस्त और उसको तजवीद के मुताबिक पढ़ना, अदा करना कितना ज़रूरी है। तो सामईन से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो तजवीद है इसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम की जो तिलावत है ये एक इबादत है, अफसल तरीन इबादत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफज़लु इबादती उम्मती क़िराअतुल कुरान, कि मेरी उम्मत की जो अफसल तरीन इबादत है वो कुरान करीम की क़िराअत है। तो अगर इस इबादत को बेहतरीन तरीके के साथ सही तरह अदा ना किया जाए, इसको अदायगी इसकी ना की जाए तो ये सही नहीं है। तो बाज़ जो कुर्रा उन्होंने ये जो गलतियां हैं, मतलब एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ देना, इसको हराम करार दिया है। तो हमारे लिए तजवीद को हासिल करना, तजवीद के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत करना बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है। तो इस वक्त अल्लाह की तौफीक से हम ये काम करने जा रहे हैं। तो आपकी दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है, और अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह हम इस कोर्स के अंदर जैसे जैसे कवायद पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसकी अमली मशक यानी इजरा भी करेंगे। इंशाल्लाह कुरान करीम से जो बाब मुकम्मल होगा उसका इजरा होगा। और अल्लाह की तौफीक से मेरा ये दावा है कि जो भाई इस कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तौर पर इसकी समाअत करेगा, पढ़ेगा, इंशाअल्लाह वो तजवीद से बहुत ज़्यादा वाकफियत हासिल कर लेगा और कुरान करीम को सही मानों के अंदर इसकी जो इबादत है, कुरान करीम क्योंकि इबादत है इसकी तिलावत, तो तिलावत कुरान को सही तरीके के साथ जिस तरह कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस तरह इसकी तिलावत मकसूद है, इंशाअल्लाह वो इस तरह इसकी अदायगी करेगा और कुरान करीम को सही तरह पढ़ना सीख जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।